हेलो अचीवर्स, वेलकम टू नेट जेआरएफ मेकर्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। हमारे आज के टॉपिक में हम इन डिटेल में उन कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को हम समझेंगे जो एनटीए ने अपने हर सेशंस के में उनके हर शिफ्ट के अंदर रिपीटेडली इन कॉन्सेप्ट को पूछा है। इससे क्या होगा, ये आपका रिविजन भी कवर करेगा। साथ ही साथ ये जो न्यू कॉन्सेप्ट है जो आपके कोई भी बुक्स में मेंशन नहीं है और एनटीए जो अब पूछने लगी है, इसका बेसिक भी आपको क्लियर हो जाएगा, जिससे ये आपको आपके जून एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, अ लर्नर लर्न्स टू बेक अ केक इन स्कूल, ही और शी अप्लाइज द नॉलेज टू बेक द केक एट होम। तो यानी कि देखो, ये हमसे क्या पूछ रहा है, ये हमसे क्वेश्चन जो है ना, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, अब ये ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होता है, पहले तो हम ये समझते हैं। देखो, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का मतलब ये होता है कि जो भी स्किल आपके पास जो भी स्किल्स या जो भी नॉलेज है, जब आप उसको न्यू सिचुएशन में यूज करते हो, न्यू सिचुएशन में अप्लाई करते हो, उसको हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, यानी कि प्रीवियसली आपने जो भी नॉलेज या स्किल्स को सीखी है, जब न्यू सिचुएशन के अंदर आप उन स्किल्स या नॉलेज को अप्लाई करते हो, दैट इज नोन एज ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने टाइपिंग की स्किल सीखी है। ठीक है, मैंने टाइपिंग की स्किल सीखी है, ये मेरी प्रीवियस स्किल है। अब जब न्यू सिचुएशन में मैं जब कंप्यूटर यूज कर रही हूँ, तो मेरी ये जो स्किल है टाइपिंग की, ये मैं कहाँ अप्लाई कर रही हूँ? मेरे कंप्यूटर यूज पे। ये मुझे हेल्प कर रही है ना यहाँ पे, जो मैंने प्रीवियसली सीखा हुआ है, और मैं अपने न्यू सिचुएशन में इसको अप्लाई कर रही हूँ। आई होप इट इज क्लियर। अब इसके ना कुछ टाइप्स भी होते हैं, यहाँ पे हम उसके भी मीनिंग समझते हैं, ताकि आप आंसर्स को आसानी से समझ पाए कि विच इज द करेक्ट आंसर। पहला दिया है हमको हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर, वर्टिकल ट्रांसफर, जीरो ट्रांसफर एंड नेगेटिव ट्रांसफर। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर क्या होता है। तो हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग तब होती है जब किसी लर्नर ने प्रीवियसली जो भी सीखा है, जब अपनी उस प्रीवियस नॉलेज को वो न्यू एंड सिमिलर सिचुएशन, ये कीवर्ड याद रखना, जब न्यू एंड सिमिलर सिचुएशन में अपनी प्रीवियस नॉलेज को जब लर्नर अप्लाई करता है, उसको हम हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये एग्जांपल, अ लर्नर लर्न टू बेक अ केक इन स्कूल। लर्नर ने प्रीवियस नॉलेज क्या किया, उसने केक बेक करना सीखा स्कूल में। ठीक है, अब वो क्या कर रही है, सेम बेकिंग वो यानी केक को बेक अपने होम में कर रही है। तो केक बेक करना सिमिलर सिचुएशन है, होम यानी घर पे कर रही है, वो आपकी न्यू है। ठीक है, तो आप इस चीज को याद रखना। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कब होती है, जब लर्नर ने प्रीवियसली जो भी सीखा है, जब वो न्यू एंड सिमिलर सिचुएशन में अप्लाई करती है, दैट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर का एक और नाम है, जिसको हम लोग लैटरल ट्रांसफर भी कहते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, तो हमारा ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम ये जो बाकी तीन है ना, इसके भी मीनिंग्स देख लेते हैं। तो अब देखो, वर्टिकल ट्रांसफर क्या होता है। वर्टिकल ट्रांसफर का मतलब ये होता है कि प्रीवियसली आपने जो भी नॉलेज या स्किल आपने लर्न करी है, उसको जब आप कॉम्प्लेक्स और या एडवांस लेवल पे अप्लाई करते हो कुछ लर्न करने के लिए, उसको हम वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। यानी कि आपने प्रीवियसली जो भी सीखा है, जब आप उसको अप्लाई करते हो या यूज करते हो कोई भी कॉम्प्लेक्स या एडवांस चीजों को लर्न करने के लिए, दैट इज नोन एज वर्टिकल ट्रांसफर। फॉर एग्जाम्पल, हमने क्या किया, मान लो हमने अपने फिफ्थ और सिक्स क्लास में, नहीं सॉरी, फोर्थ एंड फिफ्थ क्लास में हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीखा। ओके, तो ये क्या हो गई, प्रीवियस नॉलेज हो गई। अब मान लो 10th स्टैंडर्ड में जब हम अलजेब्रा एंड स्टैट्स कर रहे हैं, तो क्या है, ये एडवांस एंड कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। तो यहाँ पे हमने जो प्रीवियसली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीखा है, ये हमको यहाँ पे हम इसको अप्लाई करेंगे ना, ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए। अब तो ये हमको इस तरीके से एडवांस सिचुएशन में हेल्प कर रही है। आई होप वर्टिकल ट्रांसफर का मीनिंग भी क्लियर है। और ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ट्रांसफर जो लर्निंग है ना, ये हमारे पॉजिटिव ट्रांसफर के अंदर आता है। ठीक है, ये भी याद रखना। इसके बाद हमारा जो सी ऑप्शन है, जीरो ट्रांसफर। तो जीरो ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, कि आपने प्रीवियसली जो भी लर्न किया है, आपने प्रीवियसली जो भी स्किल सीखी है, जब वो आपके न्यू सिचुएशन में काम नहीं आती है बिल्कुल भी, दैट इज नोन एज जीरो ट्रांसफर। फॉर एग्जाम्पल, आपने कार चलाना सीखी है। ठीक है, आपने कार चलाना सीखी है, क्या वो आपको कुकिंग सीखने में हेल्प करेगी? क्या रिलेट करेगा? ये जो आपने कार बनाने में कार ड्राइव करने में सीखी है, वो आपको कुकिंग में हेल्प नहीं करेगी वो स्किल्स। तो ये होता है हमारा जीरो ट्रांसफर। एंड द लास्ट वन इज नेगेटिव ट्रांसफर। तो नेगेटिव ट्रांसफर कब होता है,
तो ये नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का प्रॉब्लम कब आता है? जब आपने प्रीवियसली जो भी चीज आपने सीखी है, प्रीवियसली आपने जो भी चीज सीखी है, जब वो न्यू सिचुएशन, जब आप जब कोई न्यू सिचुएशन में उसको अप्लाई करने जाते हो, तो वो क्या है, वो हिंडर या इंटरफेरेंस करती है, यानी कि आपके लिए डिफिकल्टी क्रिएट करती है। मान लो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बैटिंग, अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलो, मान लो अगर आप क्रिकेट आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप डेली पहले प्रैक्टिस कर रहे थे आप बैटिंग करने की प्लास्टिक बैट से, ठीक है, ये आपकी प्रीवियस सिचुएशन है। अब मान लो अगर आपके हाथ में न्यू सिचुएशन के अंदर आपके अंदर वुडन बैट अगर दे दी जाएगी कि आप उससे खेलो, तो आपके लिए क्या होगा, आपने जो प्लास्टिक बैट से बैटिंग करना सीखा है, ये भी आपके लिए डिफिकल्ट इश्यूज क्रिएट करेगी ना, आपके लिए बहुत डिफिकल्टी हो जाएगा वुडन बैट से यहाँ पे इस वक्त क्रिकेट खेलना। सो ये होता है हमारा नेगेटिव ट्रांसफर। आई होप इट इज क्लियर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लर्नर्स लर्न विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स, यानी ऐसे कौन से टाइप्स ऑफ लर्नर्स होते हैं जो डायग्राम या फ्लो चार्ट के ही हेल्प के मदद से वो लोग, उनकी लर्निंग जो है वो इजी हो पाती है। तो देखो ये हमारे ना वर्क मॉडल के बारे में बात कर रहा है, ये जो ऑप्शन दिया ना टेक्टाइल विजुअल ऑडिटरी, ये हमारे वर्क मॉडल की बात कर रहा है। अब ये वर्क मॉडल क्या होता है? वर्क मॉडल ये एक टाइप्स ऑफ लर्नर का मॉडल है, ठीक है, जो बेस्ड करता है लर्नर्स की कॉग्निटिव या लर्निंग स्टाइल के ऊपर, ठीक है। तो अब वर्क मॉडल में देखो, V stands for visual, V stands for visual learners, ठीक है। O में आते हैं हमारे ऑडिटरी लर्नर्स, R में आते हैं हमारे, यानी R stands for रीड एंड राइट लर्नर्स, और K में आते हैं हमारे, K stands for किनेस्थेटिक लर्नर्स, ठीक है। अब देखो विजुअल लर्नर्स, विजुअल लर्नर्स को हम लोग स्पेशल स्पेशल लर्नर्स भी कहते हैं, तो आप नाम से कंफ्यूज नहीं होना। कभी कभी विजुअल के बजाय अगर स्पेशल लिखा रहेगा, स्पेशल, आप कंफ्यूज नहीं होना, इट इज वन एंड द सेम। तो विजुअल लर्नर्स वो लर्नर होते हैं जो लर्न करते हैं बाय सीइंग, यानी आप इनको कितना भी पढ़ा लो, जब तक ये अपने आंख से देखेंगे नहीं ना, इनको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो दे आर द लर्नर्स हु लर्न बाय सीइंग। जैसे मान लो अगर मुझे बच्चों को अपोजिट वर्ड्स पढ़ाना है, बिग एंड स्मॉल, तो मैं जब तक ये बच्चों को डायग्राम के थ्रू, कि देखो बच्चों ये बड़ा है, ये बिग है, ये स्मॉल है, मैं जब तक इनको चाहे बोर्ड के थ्रू या चार्ट्स के थ्रू या डायग्राम्स के थ्रू, मैं जब तक इनको ये दिखाओगे नहीं ना बिग एंड स्मॉल चीजें, ये लोग कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। ये होते हैं हमारे विजुअल लर्नर्स। इसके बाद सेकेंड टाइप्स ऑफ लर्नर हमारे आते हैं ऑडिटरी लर्नर, ठीक है। ऑडिटरी लर्नर को हम लोग ऑरल लर्नर भी कहते हैं, ठीक है। ये ऐसे लर्नर्स होते हैं जो लर्न करते हैं बाय हियरिंग, ठीक है, यानी कि जब तक ये बच्चे सुनेंगे नहीं, इनको कोई बोल के सुनाएगा नहीं, या ये बच्चे जब तक खुद का सुनेंगे नहीं, इनको कभी भी कॉन्सेप्ट याद नहीं होगा। अब तो हमारे देखो ऑडिटरी के अंदर दो किस टाइप के लर्नर होते हैं, एक ओरल, सॉरी एक ऑरल, ए फॉर ऑरल, और एक ओ फॉर ओरल। ऑरल लर्नर क्या होते हैं? ये वो लर्नर होते हैं कि या तो टीचर या कोई दूसरा बंदा इनको बोल के सुनाए तो इनको समझ आएगा, ठीक है। जैसे भी मान लो पोयम क्लास में टीचर पढ़ा रही है, टीचर पढ़ा रही है, बच्चे साथ में सेम पोयम रिपीट कर रहे हैं, तो उनको ऐसे याद होगा, ये होते हैं ओरल लर्नर। अब ओरल लर्नर क्या होते हैं? ओरल लर्नर में बच्चे खुद से बोलते हैं, खुद की सुनते हैं और उनको याद होता है, यानी उनको कोई पढ़ा नहीं रहा है, बच्चे खुद से पोयम बोल रहे हैं और खुद की बोली हुई पोयम को सुन रहे हैं और उनको चीजें याद हो रही है, वो होता है ओरल लर्नर। आई होप इट इज क्लियर। ऑरल में क्या होता है, एक टीचर या कोई दूसरा बंदा बोल के सुनाता है और आप रिपीट करते हो एंड देन यू लर्न इट। और ओरल में क्या होता है, आप खुद बोलते हो, खुद सुनते हो और आपको चीजें याद हो जाती है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे रीड एंड राइट लर्नर्स। तो जो हमारे रीड एंड राइट लर्नर्स, ये ऐसे टाइप ऑफ लर्नर्स होते हैं कि आपने देखा होगा ना, देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी टेक्स्ट बुक या नोटबुक में बहुत ज्यादा हाईलाइट चीजें रहती है, मार्क करी हुई रहती है, तो ये ऐसे बच्चे होते हैं, ये रीड करते हैं कॉन्सेप्ट, फिर उसको खुद से लिखते हैं। तो ये बच्चे जब तक रीड एंड राइट नहीं करते ना, इनको कोई भी कॉन्सेप्ट याद नहीं होता है। जैसे कि हाईलाइट करना मार्कर से, चीजों को टेक्स्ट बुक में लिख देना, छोटे छोटे पॉइंट्स को नोटबुक में पढ़ते हुए लिखते जाना, तो ये होते हैं हमारे रीड एंड राइट लर्नर्स। एंड इस मॉडल का लास्ट टाइप आता है हमारे किनेस्थेटिक लर्नर्स, जिसको हम लोग टेक्टाइल लर्नर्स या फिर हैप्टिक लर्नर्स भी कहते हैं, ठीक है। टेक्टाइल और हैप्टिक इनके ही अलग अलग नाम है, आप कंफ्यूज नहीं होना, किनेस्थेटिक लर्नर्स बोल लो, टेक्टाइल या हैप्टिक बोलो, इट इज वन एंड द सेम।
तो ये कौन से लर्नर्स होते हैं? ये वो लर्नर्स होते हैं जो लर्न करते हैं बाय डूइंग, यानी लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग, ये ऐसे लर्नर्स होते हैं ये जब तक फिजिकली खुद चीजों को करेंगे नहीं ना, इनको जब तक वो चीजें या वो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ही नहीं। ठीक है, जैसे कि प्रैक्टिकल साइंस में आप कितना भी ओरली उनको केमिकल रिएक्शन ओरली बता दो, वो रट लेंगे सब कुछ, लेकिन उनको कब आएगा अच्छे से करने? जब तक वो उसको प्रैक्टिकली करके नहीं देखेंगे तब तक नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है किनेस्थेटिक के अंदर लर्निंग बाय डूइंग। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टूडेंट है जिसको कुकिंग सीखनी है, तो कुकिंग आप ओरली सीख सकते हो क्या? नहीं, जब तक आप प्रैक्टिकली उसको पकाओगे नहीं आपको कुकिंग नहीं आएगी। सो आई होप ये वर्क मॉडल क्या होता है, इसके अंदर कैसे टाइप्स ऑफ लर्नर होते हैं, इट इज क्लियर। तो हमारा आंसर इज विजुअल, क्योंकि यहाँ पे क्या बात हो रही है, डायग्राम या फ्लो चार्ट, यानी कि यहाँ पे विजुअल इमेजेस की बात हो रही है। विजुअल के अंदर आपके डायग्राम, इमेजेस सब कुछ आते हैं। सो आई होप इट इज क्लियर कि बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चाइल्ड फर्स्टली लर्न टू डिफरेंशिएट बिटवीन वेरियस थिंग्स, that is men, women, animals, birds, and later on she unifies these differentiated concept to form a single concept called as। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक चाइल्ड या एक लर्नर है, पहले तो उसने चीजों के बीच में डिफरेंशिएट करना सीखा, यानी कि अंतर समझा, और वो अंतर समझने के बाद उसने क्या किया, उस अंतर समझने के बेसिस पे एक सिंगल कॉन्सेप्ट को फॉर्म किया। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, जनरलाइजेशन। देखो जनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, यही ना कि जो भी नॉलेज स्किल या जो भी मालूमात आपको है उसको रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई करना, रियल वर्ल्ड में अप्लाई करना, यानी कि रियल लाइफ में यूज करना, उसी को हम जनरलाइजेशन करते हैं। तो यहाँ पे बच्चे ने यही किया ना, पहले तो उसने अंतर समझा, अंतर समझने के बाद उसको जो भी नॉलेज मिली उसने उसको अप्लाई किया, यानी एक सिंगल कॉन्सेप्ट में उसने उसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये होता है जनरलाइजेशन। अब ये जो यहाँ पे रिस्ट्रक्चरेशन, डिफरेंशिएशन, मेमोराइजेशन है, इनका क्या मतलब है आप ये भी समझ लो, ताकि ये आपको हेल्प करेगा। देखो रिस्ट्रक्चरेशन कब का सिचुएशन क्या होता है, जब लर्नर अपनी लर्निंग, अपनी नॉलेज को रिस्ट्रक्चर करता है, यानी कि इंप्रूवमेंट की ये बात करता है कि अगर अपनी लर्निंग में इंप्रूवमेंट करने के लिए कुछ बदलाव करता है, दैट इज रिस्ट्रक्चरेशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन अभी मैंने बताया, अंतर समझना चीजों के बीच में। और मेमोराइजेशन का मतलब क्या होता है, तो देखो मेमोराइजेशन का मतलब यही होता है ना, रूट लर्निंग करना, यानी कि रट्टा लगाना, और जो भी आपने फैक्ट्स को लर्न किया है उसको अपने माइंड में रिटेन करके रखना, ताकि जब भी आपसे पूछा जाए आप उसको रिकॉल या रिप्रोड्यूस कर सके, है ना। तो मेमोराइजेशन का मतलब क्या है, कोई भी फैक्ट को, कोई भी फैक्ट्स को रट्टा लगा के अपने दिमाग में रिटेन करके रखना। सो आई होप इट इज क्लियर। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन सॉल्व लीनियर इक्वेशंस इन अलजेब्रा फॉर ए नंबर ऑफ डेज and becomes progressively more efficient in solving linear problems. He not only becomes more accurate in his work but also solves the problems much faster. This progressive improvement in performance is a form of transfer known as। अब देखो मैंने आपको स्टार्ट में ये बताया था कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का ही ये क्वेश्चन है। और देखो दोनों क्वेश्चन ये जो है ये एप्लीकेशन बेस्ड है ना, लेकिन आपको जब तक इसकी मीनिंग पता नहीं होगी आप इसका एप्लीकेशन कभी कर ही नहीं पाओगे। इसलिए दैट्स द पर्पस क्यों हम ये जो रिपीटेटिव जो क्वेश्चंस है ना इसको हम बार बार कर रहे हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और जून में आपको कोई भी दिक्कत बिल्कुल ना आए एग्जाम में। तो देखो फॉर्म ऑफ ट्रांसफर, यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की बात कर रहा है। तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी आपके पास स्किल या नॉलेज है, आपके पास जो भी प्रीवियसली आपकी स्किल या नॉलेज है, जब आप उसको न्यू सिचुएशन में अप्लाई करते हो, दैट इज नोन एज ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो अब इसके अंदर इस क्वेश्चन का आंसर है लर्निंग टू लर्न। अब लर्निंग टू लर्न क्या होता है, लर्निंग टू लर्न का मतलब है कि कोई व्यक्ति इसलिए लर्निंग करता है ताकि उसकी जो प्रीवियस लर्निंग है वो और भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाए, यानी और भी ज्यादा उसके अंदर इंप्रूवमेंट हो जाए। ठीक है, तो ऐसे लर्निंग करना, इसको हम है ना लर्निंग टू लर्न भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसलिए आप लर्निंग कर रहे हो ताकि जो आपको आता है, जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है वो और ज्यादा इंप्रूव हो जाए, वो और ज्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव हो जाए। ठीक है, इसलिए हम इसको कहते हैं लर्निंग टू लर्न, जो आपको आता है उसके अंदर उसको और ज्यादा लर्न करके उसके अंदर इंप्रूवमेंट लाने के लिए। ठीक है, और ये जो जनरलाइजेशन, इसका मीनिंग अभी मैंने आपको बताया कि जो आपके पास नॉलेज है उसको रियल लाइफ सिचुएशन में, रियल वर्ल्ड में यूज करना। ट्रांसपोजिशन का मतलब है वट एवर नॉलेज यू हैव, आपके पास जो भी नॉलेज या स्किल है उसको अलग अलग सिचुएशन में इस्तेमाल करना। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है रिलेशनशिप या एसोसिएशन या चीजों को रिकॉग्नाइज कर पाना। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।